नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर बांदा से है, जहां पर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा सेवा, सुशासन, सुरक्षा और संस्कृति के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण किए जाने के उपलक्ष्य में तिंदवारी विधानसभा की प्रेस वार्ता के माध्यम से उपलब्धियों एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और 25 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रयास से आज ही उत्तर प्रदेश भारत के श्रम शक्ति पुंज से अर्थ शक्ति पुंज बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश वही है, लेकिन बीते 8 वर्षों में परसेप्शन पूरी तरीके से बदल चुका है। जीडीपी में उछाल और कानून व्यवस्था के राज का जिक्र करते हुए निषाद ने कहा कि हर क्षेत्र में यूपी आगे बढ़ा है। उन्होंने 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाली के बारे में बताते हुए कहा कि बेटी से लेकर व्यापारी तक पीड़ित रहते थे, दंगे और हिंसा होती थी, अपराधियों का बोलबाला था। पहले यहाँ पहचान का संकट था। आज किसान खुशहाल है और आमदनी बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि 1947 से 2017 तक पुलिस बल में केवल 10,000 महिला पुलिसकर्मी थी, लेकिन हाल की भर्ती में 12,000 और अब तक 25,000 से अधिक महिलाओं को पुलिस बल में शामिल किया गया। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान बढ़ा है। प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ 2025 में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तिंदवारी विकासखंड कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष कल्लू सिंह, राजपूत ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजय प्रताप सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष उत्तम सक्सेना, जिला मीडिया प्रभारी आनंद स्वरूप द्विवेदी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। था ये और किस प्रकार प्रेस वार्ता का आयोजन किया था? सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तिंदवारी में विधानसभा स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इसमें आप सभी लोगों के बीच में प्रदेश एवं देश की उपलब्धियों के साथ में अपने जनपद की भी उपलब्धियों की चर्चा की गई। निश्चित रूप से आप सभी लोगों के बीच में उन विषयों को भी साझा किया गया है जो कभी भय और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करते थे। आज प्रदेश आर्थिक उन्नयन के साथ में हर क्षेत्र में विकास कार्य में आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, जो आपने उद्बोधन में बताया कि हम सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने पुराने महापुरुषों के बारे में अपने धरोहरों को जो है सजोने का काम कर रहे हैं, उनके विकास पे काम कर रहे हैं। एक विपक्ष के रामजी सुमन हैं, सपा के सांसद हैं, उन्होंने हमारे जो महापुरुष हैं क्षत्रिय समाज के हैं राणा सांगा के बारे में अभद्र टिप्पणियां और वक्तव्य दिए हैं, उसमें आपका क्या कहना है? ये उनका विपक्ष का एक तय एजेंडा है कि जो हमारे महापुरुष हैं उन पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करके समाज में ऐसा वातावरण पैदा करने का कार्य करते हैं जिससे लोग तनाव में जिए। ऐसे लोगों को समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। और कुमार विश्वास जी ने महाराणा सांगा जी के लिए कुछ चंद लाइनें भी अपने लिखी। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मादों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं, मेवाड़ वंशकुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीप्ति है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मड़राए हैं। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है, उनसे कह दो ये देश महाराणा की ज्योति जानता है। ऐसे सांगा के लिए, राणा सांगा जी के लिए और महापुरुषों पर प्रश्न उठाने वालों को समाज कभी क्षमा नहीं करेगा और समाज उनको निश्चित रूप से दंडित करेगा। करणी सेना ने जो सांसद के यहाँ हमला किया, घर में हमला किया, विपक्ष का कहना है ये भाजपा वाले ही करवा रहे हैं। ऐसे कैसे एक सांसद के यहाँ कोई घुस के तोड़ फोड़ और ये बवाल कर सकता है? ये विपक्षियों का एक तय एजेंडा आरोपित करने का रहता है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। ऐसी कोई घटना होती भी है तो उसका संज्ञान का यहाँ के प्रशासन को रहता है। इस मामले में दलित वर्ग, दलित नेता सब एक होकर सामने आ गए। पल्लवी पटेल ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी हुई।
उन्होंने बताया कि जो विपक्षी नेताओं का एजेंडा है, उन्होंने हमारी सांस्कृतिक धरोहर और महाकुंभ के आयोजन पर भी प्रश्न उठाए थे। हमारे महापुरुषों पर भी कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। ऐसे लोगों को प्रदेश और देश की जनता माफ़ नहीं करेगी और उन्हें इस नेतृत्व से भी बाहर करेगी जो जुबान भी खोलने लायक न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को मोदी किट बांटने जा रहे हैं। इस पर हिंदू कह रहे हैं, जो अब निकल के सामने। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता माजिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।